आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देती चलूं। मुहर्रम को लेकर के जगह जगह ताजिए निकाले गए। जी हां, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि घंटा घर पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा और ताजिए निकाले गए। अब्दुल्लापुर में भी पुलिस ने चारों तरफ से चौकबंदी करी हुई थी और ताजिए निकाले गए। पूरी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया। साथ साथ रक्षाबंधन पर्व जो भाई बहनों के स्नेह का पर्व है और बहुत ही हर्षोल्लास से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, उसी को लेकर के जगह जगह पर मार्केटों में रौनक लौटी। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीदती नजर आई। 2 साल बाद सभी फेस्टिवल बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं और मेयर दर्शन चैनल का हमेशा यही प्रयास है कि हर खबर सच्चाई के साथ आप तक पहुंचाएं। तो उसी चीज की जानकारी लेने के लिए आप मेयर दर्शन का स्पेशल बुलेटिन जरूर देखें, क्योंकि सभी के मन में ये सवाल था कि रक्षाबंधन कब मनाएं। उसको लेकर के मेयर दर्शन चैनल के द्वारा स्पेशल बुलेटिन बनाया गया कि रक्षाबंधन कब मनाएं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। बाकी का सारा कि किस तरीके से समझाया गया है आचार्य मनीष स्वामी द्वारा, वो आप हमारे स्पेशल बुलेटिन में देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जैसे कि रक्षाबंधन का पर्व है और सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, उसको लेकर के हमारे मेयर दर्शन चैनल द्वारा एक आप लोगों के लिए सुविधा दी गई है कि आप लोग अपने जो बहनें हैं अपने भाइयों को राखी बांधते हुए अपने फोटो भेज सकते हैं। जो मेयर दर्शन न्यूज चैनल के रेगुलर जो है दर्शक हैं, जो हमें पसंद करते हैं, उनसे मेयर दर्शन चैनल यही कहेगा कि अपनी बहनों के साथ भाई राखी बंधवाते हुए अपने फोटो मेयर दर्शन चैनल पर नीचे दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हैं। तो मेयर दर्शन चैनल द्वारा लाइव सभी को दिखाए जाएंगे। 14-15 तारीख को भी मेयर दर्शन का पूरे दिन लाइव बुलेटिन रहेगा और शुभ संदेश जो देशवासियों के लिए मेरठवासी दे रहे हैं वो दिखाए जाएंगे। पूरे दिन की खबर दिखाई जाएगी। अगर आप में से कोई भी मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से अपने परिचितों को, अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो मेयर दर्शन चैनल में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपके संदेश हम आपके प्रिय तक पहुंचा सकें, आपके देशवासियों तक पहुंचा सकें। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेयर दर्शन चैनल हमेशा आपके साथ था और यही प्रयास है कि आगे भी हर फेस्टिवल की हर चीज की जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। साथ साथ आपके संदेश, जो भी आप संदेश हमें देंगे, वो आपके प्रियजनों तक और देशवासियों तक पहुंचाए जाए। दूसरी बात और एक मेन आपको मैं आज सूचना देती चलूं, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है हर घर तिरंगा, तो सभी जगह तैयारियां हो चुकी हैं और अपने घर पर तिरंगा लगाकर सभी पूर्ण रूप से सेल्फी भी लेंगे। तो आप अगर मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से अपना तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हमारे साथ लाइव में चलवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना सेल्फी के साथ फोटो हमें भेज सकते हैं। तो जुड़े रहें मेयर दर्शन चैनल के साथ, देखते रहें मेयर दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मुहर्रम की 10 तारीख को आज शहर भर में निकाले गए ताजिए। इस दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन ने करबला में अपने 72 साथियों के साथ की थी शहादत, जिसे लेकर इस महागम के महीने के तौर पर सिया मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत में निकाले जाते हैं ताजिए। आज मेरठ शहर, घंटाघर, अब्दुल्लापुर में भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ निकाले गए। मेयर दर्शन की टीम जगह जगह रही मौजूद, कुछ नजारे कैमरे में किए कैद। थाना नौचंदी पुलिस क्राइम ब्रांच सर्विस लाइन स्क्वाड टीम द्वारा शास्त्री नगर में लूट सहित दोहरे हत्याकांड का सनसनी पर्दाफाश। लूटी गई 40 लाख से अधिक की नकदी व ज्वेलरी हुई बरामद। घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी।
त्यागी समाज के सदस्यों ने आज नोएडा सांसद श्रीकांत त्यागी के विरोध में नारेबाजी करते हुए त्यागी हॉस्पिटल में की महापंचायत, रखे अपने विचार। सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा बेगमपुर स्थित साईं मंदिर में विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। ग्रुप के सभी कलाकारों ने मिलकर आए हुए अतिथियों व सदस्यों को कराया प्रसाद ग्रहण। नगर निगम मेरठ उपाध्यक्ष रंजन शर्मा ने भंडारे का किया शुभारंभ। सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के डायरेक्टर राजीव उर्फ जूनियर सनी देओल ने कहा, बाबा की कृपा से पहुंचे हैं यहां तक। रक्षाबंधन पर्व को लेकर मार्केट में आई रौनक। 2 साल बाद सभी के खिले चेहरे, बहनें अपने भाई के लिए राखियां खरीदती आई नजर। जनपद संबल के नरौली ग्राम पंचायत गांव बेहटा साहू के नजदीक भीमपुर में पिछले कई वर्षों से किया जा रहा मुहर्रम का प्रोग्राम। हर साल की भांति इस साल भी निकाला गया जुलूस, जिसमें सोसरवानी सैयद अकबरुद्दीन ने पढ़ी सैयद व मजलिस। जुलूस में जंजीरों से मातम और हाथों से किया गया मातम, अल्लाह को किया गया याद। जनपद संबल की गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के पवारी गांव के पास रेलवे लाइन पर ट्रेन से कटकर गायों की हुई मौत। सूचना पर पहुंचे जिलाधिकारी मनीष बंसल, एसडीएम गुन्नौर रामकेश धामा व अन्य आला अधिकारी। मृतक गायों को जेसीबी के माध्यम से उठाकर दफनाया गया। वहीं अधिकारियों ने दिए सख्त दिशा निर्देश, क्षेत्र में घूम रहे गोवंशों को पकड़वाकर भेजा जाए गौशालाओं में। नमस्कार जी, मैं मंजीत सिंह कोछड़ आज मेरठ दर्शन चैनल की ओर से सभी देशवासियों को, उत्तर प्रदेश और मेरठ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं ये आह्वान करता हूं उस तमाम देशवासियों से कि प्रत्येक देशवासी शहीदों को नमन करते हुए, शहीदों की कुर्बानी को नमन करते हुए अपने घरों के ऊपर वो आन बान शान से वो तिरंगा लहराएं जो सपना शहीदों का था कि आज़ाद भारत के अंदर एक तिरंगा हमारे देश के अंदर लहराए। उनके शहीदों के सपनों का भारत बनाते हुए हर घर के ऊपर आप तिरंगा जरूर ले जाएं और ये प्रण करें आज के दिन हम आपसी एकता, भाईचारे से, सौहार्दपूर्ण वातावरण से अपने देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शिप्रा रस्तोगी है, मैं पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद मेरठ। और आज इस मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, इस सावन के महीने में हमारे काफ़ी त्यौहार आते हैं और उसमें से हमारे प्रमुख त्यौहार हैं रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और 15 अगस्त। तो इसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और जिस तरह से इस बार हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो जिसमें हमारा ये अभियान है कि घर घर तिरंगा और हर प्रतिष्ठान पे तिरंगा फहराया जाना चाहिए। तो मैं सभी से इस चैनल के माध्यम से ये अपील करती हूँ कि सभी इस अमृत महोत्सव को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की, रक्षाबंधन की और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ मेरठ, स्वतंत्रता दिवस के 75वें साल में सभी मेरठ नगरवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परम पिता परमेश्वर से आपकी सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। और साथ ही आज के दिन मैं उन महान बलिदानियों को, उन महान अमर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनकी वजह से हमें ये स्वतंत्रता दिवस मनाने को मिला। मैं इसके साथ साथ रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई सभी को देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय जैन, कोषाध्यक्ष सदर सर्राफा बाजार मेरठ कैंट, मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से 15 अगस्त, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की सभी देशवासियों, मेरठ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मोदी जी का आह्वान, हर घर तिरंगा, हर प्रतिष्ठान तिरंगा का सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हर घर में तिरंगा लहराएं और मोदी जी का आह्वान पूर्ण करें। मैं अमरजीत पिंकी चिनौटी, यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मेरठ जोन का अध्यक्ष हूँ। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से आप सबको रक्षाबंधन पर्व की, स्वतंत्रता दिवस की और जन्माष्टमी की लख लख बधाइयाँ। आइए रक्षाबंधन पर बहनों का सम्मान करें, भ्रूण हत्या और देश हत्या बंद करें, क्योंकि आज की बेटी कल की माँ है और माँ को कुदरत ने भी बड़ा सम्मान दिया है। माँ शेरावाली को रक्षा मंत्रालय, माँ लक्ष्मी को फाइनेंस, माँ सरस्वती को शिक्षा। बेटी का सम्मान समाज में
होना जरूरी है, क्योंकि आज की बेटी का सम्मान इसलिए होना है क्योंकि वो राष्ट्र की, समाज की और परिवार की आन बान और शान है। स्वतंत्रता दिवस पर भी आपको लख लख बधाइयाँ। अहले वतन में मिलते हैं आशिक कई, वतन से प्यारा कोई सनम नहीं होता। कुछ नोटों में लिपट के मरेंगे, कुछ सोने में सिमट के मरेंगे। जीते वो नहीं जो सांस लेते हैं, जीते वो हैं जो राष्ट्र के लिए जीते हैं। जन्माष्टमी की भी आपको लख लख बधाइयाँ। प्रभु कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर रहे इंसान। आइए अच्छे कर्म करें, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। यही रक्षाबंधन पे, स्वतंत्रता दिवस पे और जन्माष्टमी पे सच्ची बधाई होगी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज मोहर्रम पूरे जो है देश भर के साथ साथ मेरठ शहर में भी मनाया गया। जी हां, आज हमारी मेरठ दर्शन की टीम जगह जगह पर मौजूद रही और मोहर्रम में जो ताजिए निकाले गए वो सारे नजारे अपने कैमरे में कैद किए। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आज मोहर्रम पर ताजिए निकाले गए, जुलूस निकाला गया। मैं आपको बताती चलूं, घंटा घर पर पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार थी। सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए जुलूस निकाला गया। अब्दुल्लापुर में भी जुलूस को निकाला गया, ताजिए निकाले गए और सभी ध्यान रख रहे थे कि किसी को भी जुलूस से कोई परेशानी ना हो। मैं आपको बताती चलूं, मोहर्रम की 10 तारीख को ये गम का महीना होता है। पूरे महीने गम के उसमें काटी जाती है, जिसको लेकर के ताजिए निकाले जाते हैं मोहर्रम की 10 तारीख को। इस्लाम धर्म में कैलेंडर शुरू होता है और शुरू के 10 दिन, जब 10 दिन हो जाते हैं तो ये मोहर्रम मनाया जाता है। अब मैं आपको थोड़ी जानकारी और देती चलूं। इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने का नाम मोहर्रम है। मुसलमानों के लिए ये सबसे पवित्र महीना होता है। इस महीने से इस्लाम का नया साल शुरू हो जाता है। मोहर्रम माह के 10वें दिन यानी 10 तारीख को रोजे आशुरा कहा जाता है। इन दिन को इस्लामिक कैलेंडर में बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इसी दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन ने करबला में अपने 72 साथियों के साथ शहादत दी थी। इसीलिए इस माह को गम के महीने के तौर पर मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिया जुलूस निकाले जाते हैं। ताजिया निकालने की परंपरा सिर्फ शिया मुसलमानों में होती है, जबकि सुन्नी समुदाय के लोग ताजेदारी नहीं करते। मोहर्रम माह के 10वें दिन ताजेदारी की जाती है। बताया जाता है कि इराक में इमाम हुसैन का रोज़ाए मुबारक है, जिसकी हुबहू कॉपी शक्ल बनाई जाती है, जिसे ताजिया कहा जाता है। ताजेदारी की शुरुआत जो हुई थी, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बताती चलूं, भारत से हुई थी। तत्कालीन बादशाह तैमूर लंग ने मोहर्रम के महीने में इमाम हुसैन के रोजे की तरह से बनवाया और उसे ताजिए का नाम दे दिया। 10 मोहर्रम को इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में ताजिएदारी की जाती है। शिया उलेमा के मुताबिक मोहर्रम का चांद निकलने की पहली तारीख को ही ताजिया रखने का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर उन्हें 10 मोहर्रम का करबला में दफन कर दिया जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु तआला वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि खबरदार कभी भी जालिमीन की तरफ न झुकना। अगर ऐसा करोगे तो तुम भी उसी जुल्म का शिकार हो जाओगे। हमारे यहाँ जो आज़ादारी मनाई जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, निकाले जा रहे हैं, या फिर 2 साल के बाद ये कोरोना काल में नहीं हो पाया था, दोबारा फिर शुरू हुआ है। हालात बेहतर हुए हैं और हुकूमत की तरफ से हमें भरपूर सपोर्ट मिली है। ये पूरी दुनिया में जो आज़ादारी इमाम हुसैन की जा रही है और जुलूस निकाले जा रहे हैं, ताज़ी निकाले जाते हैं, ख़ास तौर से 10 मुहर्रम को, जो हर जगह मातम हुसैन, ज़िक्र हुसैन और लब्बैक या हुसैन के नारे बुलंद होते हैं। ये यूं ही नहीं होते,
बल्कि आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स किसी के घर को जला दे, आज भी किसी दौर में, ये किसी के बच्चों को कत्ल कर दे, तो जो पड़ोस में लोग रहते हैं अगर उनके यहाँ ज़रा सी भी इंसानियत पाई जाती है और ज़रा सी भी शराफत पाई जाती है और इंसानों से मोहब्बत पाई जाती है, वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएंगे और उस जुल्म को दबाने की कोशिश करेंगे, उनको कैफ़र किरदार तक ज़ालिमीन को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर वो सज़ा नहीं दे सकते तो कम से कम उन मज़लूमों का साथ देंगे। ये उनकी इंसानियत का तकाज़ा है। आज ये जुलूस किया जा रहा है, आज जो हिस्सेदारी की जा रही है, आज जो ये मातम किया जा रहा है, आज जो हर जगह ताज़ियेदारी हो रही है और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम किया जा रहा है और उनका गम मनाया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के तकाज़े का नाम है। अज़ादारी और ये जुलूस इंसानियत की मोहब्बत में निकाले जा रहे हैं, क्योंकि करबला में एक सबसे बड़ा दहशतगर्द यजीद नाम का निकल के आया था और वो जहाँ दीन और मज़हब का मुखालिफ था, वहाँ इंसानियत का भी दुश्मन था। उसने लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में एक बच्चे को तीर मार के इंसानियत की दुश्मनी अपनी साबित कर दी। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की भी कुर्बानी की, यजीद ने उनका घर जलाया, यजीद ने उनके बच्चों को कत्ल किया। इसीलिए उसी पूरे देश के साथ साथ मेरठ में भी किस तरह से मुहर्रम का ये पर्व मनाया गया उसकी जानकारी मैंने आपको दी। आज मुहर्रम की 10 तारीख है और किस तरह से ताजिए निकले हैं और शहर घंटा घर से जो निकलने शुरू हुए हैं और ये मनसबिया तक पहुंचेंगे। आपको बताता चलूं, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है और पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर ये जुलूस जो निकला है इसके साथ साथ चल रही है। सबसे खास बात, इस वक्त घंटा घर का पूरा एरिया चारों तरफ से सील कर दिया। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि घंटा घर के आसपास का जितना भी क्षेत्र था पूरा डाइवर्जन कर रखा था और किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं थी। आज जैसे ही सुबह से जुलूस निकलने का प्रोग्राम शुरू हुआ, यहाँ पर अकीदतमंद पहुँचने लगे और आप देख सकते हैं कि ताजिया निकले हैं और घोड़ा भी यहाँ से निकल चुका है। मनोज ठाकुर, मेरठ दर्शन, मेरठ। कल मैंने आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से एक खबर दिखाई थी, डबल मर्डर मिस्ट्री। जी हाँ, नानी और देवती की शास्त्री नगर में हत्या कर दी गई थी और हत्यारों का पता नहीं चल पाया था। घर में कोई परिचित ही घुसा था और बहुत ही सफाई से हत्या की गई थी, घर का माल भी लूट लिया गया था। लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारी पुलिस कितनी सतर्क हो चुकी है। जी हाँ, पुलिस स्क्वाड टीम सभी ने मिलकर के इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई। 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपियों में एक तो उनका खुद का दामाद ही था। जी हाँ, मैं थोड़ी सी घटना आपको बताती चलूं। बताया जा रहा है कि जो नानी थी उन्होंने अपनी बेटी का दूसरा विवाह किया था आरोपी से और उसकी जो पुत्री थी वो अपने पास रखती थी क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि उसके बेटी भी है। उस जो महिला की बेटी थी उसको एक बेटी और हो गई थी, लेकिन उसका ध्यान उसी में रहता था, जिसको लेकर के जब प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई तो मैं आपको बताती चलूं, दामाद ने बताया कि उसको इस बात से जलन होती थी, किलस होती थी कि उसकी बेटी का ध्यान अपनी पहली बेटी में जाता है और सारी जायदाद उस बेटी के नाम थी जो पहली बेटी थी। जी हाँ, इस चीज से मन में कहीं ना कहीं नफरत की भावना पनपने लगी और यही नफरत की भावना इतनी बढ़ चुकी कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया और लूट का माल भी जो है वो बरामद हो चुका है। पुलिस द्वारा आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरीके से सतर्कता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मात्र 24 घंटे से कुछ ही समय ज्यादा हुआ है कि घटना का खुलासा कर दिया गया। आप खुद समझ सकते हैं कि जहां आरोपी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे, वारदात करने से बाज नहीं आ रहे, तो वहीं पर पुलिस प्रशासन अपनी पूरी टीम के साथ अलर्ट हो चुका है और अब इस तरीके की वारदात करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। बस मैं करारा पूछ के थोड़ा ड्यूरेंट अभी बता दूंगा। वो तो कल इसके सामने तो कर दिया था। एनसीईआरटी वाला नहीं बताया, वो तेल वाला बताया। एनसीईआरटी वाला हां इनको नाम दीजिए। हां बिल्कुल। सर पहले वाले क्या नाम दिया? मुझे 25,000 को इनाम दिया। सर उत्तम भाई को भी मिलेगा, बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। थाना नौचंदी के अंतर्गत कल प्रातःकाल एक ही घर से 2 शव बरामद हुए थे, जिसमें एक बुजुर्ग महिला 60 वर्षीय थी और उनकी जो नातिन है लगभग 12 वर्षीय थी और इसमें धारदार हथियार से उन दोनों की हत्या की गई थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर जो हमारी जो अन्य टीम है उनको लगा के लगभग 5 टीमें इस पूरे घटना के अनावरण के लिए लगी हुई थी और इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
मुख्यतः जो इसमें 12 वर्षीय लड़की है उसका जो एक सौतेला पिता है उसका रोल आया है और साथ में उसके जो 3 पड़ोसी हैं, इन तीनों पड़ोसियों के द्वारा ये हत्या इसमें कारित की गई है। और इसमें इनका जो मुख्य उद्देश्य था, पैसे के लालच में इनको जानकारी थी कि घर के अंदर काफ़ी अधिक पैसा रखा हुआ है, उस पैसे को हड़पने की नीयत से इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। और इस पूरे प्रकरण में जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए उसमें ईशु पुत्र करण सिंह, जिसके ऊपर पूर्व में NDPS के मुकदमे भी दर्ज है। इसके अलावा इसमें रिंकू जो इसका पड़ोसी है, विशांत और दीपक, ये चारों ही लोगों के द्वारा इसमें धारदार हथियार से, चाकू से इसमें हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा इसमें घटनास्थल से जो DVR और मोबाइल फोन यहाँ से गायब हो गए थे, जिनको ये वहाँ से साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से ले गए थे, उनकी तीनों की निशानदेही भी बरामद किया गया। साथ ही साथ लगभग 40.5 लाख रुपए के आसपास का नकदी बरामद की गई है। और इसके अलावा जो ज्वेलरी है उसका वैल्यूएशन हम करा रहे हैं, तो 15 से 20 लाख रुपए की ज्वेलरी होनी चाहिए। ये सभी चीजें इनके माध्यम से बरामद की गई हैं। इन चारों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि इनके द्वारा ये लाभ की प्राप्ति के लिए ये घटना की गई है, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड है, इसमें 2 लोग मुख्यतः हैं, इसमें ईशु पुत्र करण सिंह और साथ ही साथ इसमें जो रिंकू अभियुक्त है। और ये पता चला है कि चारों ही लोग अवैध ड्रग्स बेचने का भी कार्य करते हैं और इसीलिए इनकी जान पहचान बहुत अधिक है और आपस में बहुत अधिक ये घुल मिल गए थे और ये परिवार को अच्छी तरह जानते हैं। प्रत्येक दिन लगभग हर दूसरे दिन ये घर के अंदर आते थे और उनसे बात करते थे। तो ये घटना करने के लिए रात 1:30 बजे के आसपास इनके द्वारा जो मृत महिलाएं उनको फोन किया गया और बहाने से ये दरवाजा स्वेच्छा से खुलवाया गया और अंदर आकर इन्होंने जो बुजुर्ग महिलाएं उनकी हत्या की और उसके बाद जो 12 वर्षीय छात्रा है उसकी हत्या की। हाँ, मृतका की जो पुत्री है उसमें घटनास्थल पर साक्ष्य मिटाने के इसमें जो हमें प्रथम दृष्टया सबूत मिल रहे हैं, लेकिन क्या इनका हत्या में सीधा रोल है या नहीं है, इसके लिए हम अभी और गहनता से छानबीन कर रहे हैं। अगर इनका उसमें भी रोल आता है तो उनके विरुद्ध भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सावन के महीने में भक्तों की आस्था कुछ ज्यादा ही निखर रही है। जी हाँ, भक्तों की आस्था सामने आ रही है। जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है, हवन अनुष्ठान किए जा रहे हैं और भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। मैं लगातार आपको मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ भंडारों का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। आज मैं आपको बताती चलूं, बेगमपुर स्थित साईं मंदिर में भी आज सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के डायरेक्टर राजीव उर्फ जूनियर सनी देवल द्वारा और उनकी पूरी टीम द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आज भंडारे का शुभारंभ करने पहुंचे नगर निगम के उपाध्यक्ष रंजन शर्मा। उनके द्वारा भंडारे का शुभारंभ किया गया, साथ साथ आए हुए अतिथियों व सभी सदस्यों को प्रसाद ग्रहण कराया गया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भक्तों की आस्था अलग से ही नजर आ रही है। जब हमारी मेरठ दर्शन की टीम ने राजीव उर्फ जूनियर सनी देवल से जानकारी ली तो उनका कहना था कि आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं तो साईं बाबा की कृपा है और अपनी आस्था दिखाने के लिए कोई ओकेजन नहीं देखना पड़ता, कोई समय नहीं देखना पड़ता। जब चाहे बाबा ने हमें जो दिया है वो उनके चरणों में अर्पण करने का मौका मिलता है। अब मैं आपको बताती चलूं, आज त्यागी हॉस्टल में त्यागी समाज द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें त्यागी समाज के श्रीकांत त्यागी के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। साथ साथ नोएडा के सांसद के विरोध में भी जमकर नारेबाजी हुई। होटलों में खा लो, वीआईपी में नारे रह रहे कौन, एक बताओ, मुख्यमंत्री से लेकर सांसद से लेकर कोई साधना हो श्रीकांत त्यागी के, किसके फोटो ना एक सेकंड लगा। डीएम साहब को देंगे क्या? डीएम साहब को देंगे क्या? भैया मेरा तो सबसे निवेदन, डीएम साहब से वार्ता भी करनी, बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम उधर ही चलेंगे, लेके हुआ है बहुत बढ़िया आपका तहे दिल, लेकिन उनमें योग्यता नहीं है। ऐसे सांसद को संसद की सदस्यता समाप्त की जाए, ये मेरा बहुत बढ़िया बात। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप कोशिश नहीं है। श्रीकांत त्यागी ने आवेश में आके कुछ अभद्र शब्द अगर इस्तेमाल कर दिए तो वो एक व्यक्ति है, सभी युवा लाइव चला दो अपने आईडी। लेकिन लगातार मीडिया ने त्यागी गालीबाज, त्यागी गुंडा, त्यागी जमात, इन शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द हमारे त्यागी, तो त्यागी समाज मैदान में है। त्यागी समाज बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। अगर उस महिला को, अनु त्यागी को, ये यहाँ की क्रांतिकारी भूमि से एक आह्वान है, अगर उसको कुछ भी होता है, परेशानी होती है, तो कम से कम 1000-2000 ट्रैक्टर लेके हम ओमैक्स का घेराव करेंगे वहीं नोएडा के अंदर। त्यागी समाज जिंदाबाद, त्यागी समाज जिंदाबाद, त्यागी समाज जिंदाबाद। एक सभ्य समाज होने के बावजूद मैं टीवी पे देख रहा था, पिछले 4-5 दिन से लगातार गुंडा त्यागी अभी नहीं पकड़ा गया है। अब सोशल
वापस अपनी सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के लिए एक अलख जगानी है। अब हम हमारे समाज के लगातार हो रहे उत्पीड़न को नहीं सहेंगे। त्यागी गुंडई या श्रीकांत गुंडई, ये गुंडई शब्द का प्रयोग बंद करें। अभी वो आरोपी है, न कि उसके खिलाफ किसी भी अदालत द्वारा उसको आरोपित सिद्ध कर दिया गया है, तो ये तुरंत बंद करें। त्यागी समाज के नेतृत्व हैं, जो समाज के ऊपर जुल्म हो रहा है श्रीकांत त्यागी भाई के ऊपर। हमारा प्रश्न ये है, श्रीकांत भाई अपने आवास पर थे, वो महिला के आवास पर नहीं गए थे, ठीक है। महिला उनके आवास पर गई थी। जो वीडियो, जो छोटी छोटी क्लिप मर्ज करके दिखाई गई है, वो क्लिप पूरा मैटर वो दिखाई नहीं गया वो, ठीक है। उससे पहले क्या वहाँ पे उस महिला ने बदतमीजी की उनकी वाइफ से, उनकी वाइफ के साथ जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है, वो बाद में फाइनली वो अपने घर से निकले हैं। जब अपनी वाइफ के साथ वो बदतमीजी देख रहे थे, वो बाहर निकलने के बाद वो लेडी उनको उकसाई जा रही थी बार बार कंटिन्यूसली कि आप मेरा हाथ आगे दिखाओ। वो कुछ नहीं बोले ना, उन्होंने अब्यूजिंग वर्ड यूज करा उस टाइम पे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि भाई इसको लेके चले जाओ, इसको लेके चले जाओ, मैं कैसे जानता हूँ, उसको लेके चले जाओ। लेकिन वो लेडी जाने का नाम नहीं ले रही थी वहाँ से। वो कंटिन्यूसली वो मांग ये है, ये जो चल रहा है गुंडागर्दी चल रही है, अगर वो अपनी जगह ठीक थी, वो लीगली काम करना चाह रही थी। आजकल डिजिटल है सब कुछ, नोएडा अथॉरिटी डिजिटल है, आप कॉन्टेक्ट कर सकती थी अपने फ्लैट पे बैठकर, नोएडा पुलिस को फोन कर सकती थी वो अपने फ्लैट पे बैठकर। क्यों उनसे आगे जाकर आर्ग्यू कर रही हो, क्यों उनसे बहस कर रही हो? ऐसा मुद्दा है क्यों जो उनको गाली देनी पड़ जाए? उनको दे दो ना। रक्षाबंधन पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जी हां, मार्केट में रौनक लौट कर आ गई है। 2 साल में जो हम फेस्टिवल नहीं मना पाए थे, अब उन फेस्टिवल्स को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। मार्केटों में काफी रौनक नजर आ रही है। आपको बताती चलूं, रक्षाबंधन पर्व को लेकर के दुकानें सजी हुई हैं, राखियां बिक रही हैं और बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही है। साथ साथ कपड़ों की खरीदारी भी काफी चल रही है। भाई भी अपनी बहनों को देने के लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं। तो मार्केट में जो रौनक है वो बहुत देखते बनती है। मेरा नाम अर्चना है और इस बार रक्षाबंधन हम खूब धूमधाम से मनाएंगे, जो 2 साल से कोविड के चक्कर में नहीं मना पा रहे थे। इस बार मार्केट में भी बहुत अच्छी अच्छी नई राखियाँ आई हुई हैं। इस बार हम पूरे उससे उल्लास, खुशी और उल्लास से रक्षाबंधन मनाएंगे। और मैं राखी खरीदने आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी राखियाँ आज की। इस बार की कुंदन में बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ आई हैं और जयपुरी में भी बहुत अच्छी राखियाँ आई हैं। पिछली बार जयपुरी नहीं था, इस बार जयपुरी अच्छा है और पहले से कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो किस तरह से मनाने वाली है इस बार रक्षाबंधन? बहुत धूमधाम से। ठीक है, बहुत अच्छा है। नई नई राखियाँ आई हुई हैं इस बार, तो व्यापार अच्छा है, पहले से अच्छा है व्यापार। तो क्या स्पेशल राखियाँ हैं इस बार? इस बार राजस्थानी लुक में आई है, जयपुरी लुक में आई हैं इस बार, और इंडियन ट्रेंड को ज़्यादा वो दिया जा रहा है, तो अच्छी है इस बार सारी राखियाँ। आपने फ़ोटो क्लिक करी होगी तो उसमें पता चला होगा कि राखियाँ बहुत अच्छी हैं इस बार। अलग अलग ट्रेंड की राखियाँ आई हैं, तुलसी राखी आई हैं, चंदन राखियाँ आई हैं, जयपुरी राखियाँ आई हैं। तो सारा अच्छा कॉन्सेप्ट आया है इस बार और ग्राहक को भी पसंद आ रहा है। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। अभी मैंने आपको बताया कि मेरठ में किस तरीके से ताजिए निकाले गए, किस तरीके से मुहर्रम मनाया गया, तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, देश भर के साथ साथ मुरादाबाद जिला संबल में भी ताजिए निकाले गए। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी ताजिए निकाले गए और अल्लाह को याद किया गया। जंजीरों से, हाथों से मातम मनाया गया और मातम मना करके ताजिए निकालते हुए आज अल्लाह को याद भी किया गया। जनपद संबल के नरौली की ग्राम पंचायत गांव भेटासाहू के नजदीक भीमपुर में प्राचीन काल से ही मुहर्रम का प्रोग्राम मनाया जाता है। ये प्रोग्राम कम से कम बहुत वर्षों से चला आ रहा है। सैयद अकबर जैदी ने बताया कि पहले बुजुर्ग लोग इसे करते थे, बाद में कुछ परिवार पढ़ाई के लिए दिल्ली, नोएडा, अलीगढ़ चले गए और हर साल की भांति 500 से ज्यादा महिला व पुरुष मिलकर 12 दिन पहले भीमपुर आकर सब परिवार सहित मिलकर ताजिए निकालते हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, इस शोक भरे दिन को मनाने के लिए भीमपुर के निवासी मजलिस पढ़ते हैं। एक छोटे से जल्लूस का रूप में जल्लूस निकाला जाता है। इसमें इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास का आलम और ताजिया इमाम हुसैन निकाला जाता है। हर साल की भांति इस साल भी जल्लूस निकाला गया। शोशरवानी सैयद अकबर जैदी ने मजलिसें पढ़ी, सैयद पढ़ी, गजफ्फर हुसैन आलीगलवानों ने भी मजलिसें पढ़ी। इस जल्लूस को जंजीरों से मातम और हाथों से मातम किया गया। इसमें मौके पर मौजूद रहे सैयद अकबर जैदी उर्फ बॉबी, मोहम्मद हैदर, सबाब हैदर जैदी, गुलाम हैदर, जोया अली, अंजुम मुजाहिद, अनीश फताम, नन्नी बेगम, महबूब अली, यासीन, इफराम, अंजुन, जाबिद, सिब्बो, राशिद, जाहिर, मोहम्मद जफर, कुनैन अकबर आदि और भी समाज के लोग मौजूद रहे। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट।
अब मैं आपको बताती चलूं, सड़कों पर आपने देखा होगा कि बहुत से लावारिस जानवर गोवंश घूमते रहते हैं, जिनका कोई वारिस नहीं होता और वो खुले सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिसके कारण से कई हादसे हो जाते हैं। कई बार तो हम उनके शिकार हो जाते हैं या उनको कोई चोट लग जाती है, वो हादसे के शिकार हो जाते हैं। मैं आपको बताती चलूं, आज भी ऐसी ही घटना सामने आई। जिला संबल के गुन्नौर तहसील के पास रेलवे लाइन ट्रैक पर गोवंशों की मृत्यु हो गई। जी हां, गाड़ी से कटने के कारण गोवंशों की मृत्यु हो गई। मौके पर जिलाधिकारी और अन्य आला अधिकारी पहुंचे। उन्होंने गोवंशों को जेसीबी के माध्यम से उठवाया, जेसीबी द्वारा उठवाया, उनका पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद उनको दफनाया गया। साथ साथ सख्त दिशा निर्देश दिए गए अधिकारियों द्वारा कि जो भी इस तरीके से सड़कों पर गोवंश हो या कोई भी जानवर घूमता हुआ नजर आ रहा है, उनको भेजा जाए, गोवंशों को गौशालाओं में भेजा जाए, ताकि जो इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं, क्योंकि आए दिन कोई हादसा आता है कि गाय नाले में गिर गई, गाय गटर में गिर गई, या आज तो बड़ा दर्द भरा हादसा है कि गोवंश ट्रेन के आगे ही कट गए। तो इन सभी हादसों से बचाव के लिए सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।